राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मी परेड ग्राउंड मैदान के बाहर एकत्रित हुए थे। वहीं से उन्होंने पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने का निर्णय लिया था, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल के प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित उपनल कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं उपनल कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे। उपनल कर्मचारी अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा है कि हमारी प्रमुख मांगे है कि हमारी SLP वापस ली जाए, जिन पदों पर लगे हैं उन्हें अधिसंख्या घोषित किया जाए, अकस्मात मृत्यु होने पर नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रकार से अनेक विभिन्न मांगों को लेकर हम आज सरकार का घेराव कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मचारियों के प्रदर्शन को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का समर्थन मिला है। गणेश जोशी आवास घेराव से महज कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौके पर पहुंचे, उपनल कर्मियों को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बेरोजगार युवाओं के साथ साथ कर्मचारियों का भी शोषण कर रही है। सरकार को उत्तराखंड की युवाओं से कोई भी मोह नहीं है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने। देहरादून से DCP न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार के शिकार और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में कमा लिया है और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था, कब का हो जाना चाहिए था, वो नियमितीकरण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जो चाह रहा है, जब चाह रहा है, उठा करके बाहर कर दे रहा है और सारी राज्य की जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो इन उपनल कर्मियों को के सहारे चल रही। जहाँ सबसे कठिन काम होता है वहाँ इनको भेजा जाता है या शिक्षा में अतिथि शिक्षकों को भेजा जाता है और इन्हीं को किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मानदेय बढ़ाने में भी हमको 10% तो महंगाई बढ़ गई, 10-12% तो इस दौरान महंगाई बढ़ गई। तो तुम 10% महंगा उनका जो है मानदेय बढ़ा करके कौन सा उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो? तो ये जो इनकी आवाज़ है, मैं एक अभिभावक के नाते बहुत दुखी हूँ और हमने 2016 में इनके नियमितीकरण के लिए जो योजना बनाई थी और आज भी वो योजना मौजूद है। दिल्ली में लागू हो गई, हरियाणा ने लागू किया उसको और उत्तराखंड के अंदर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको एक मौका दिया, अवसर दिया इनकी सेवाओं को जो है नियमित करने का। हाई कोर्ट के निर्णय का फायदा नहीं उठाया राज्य सरकार ने, उसके खिलाफ SLP में आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राज्य को इस बात को समझना चाहिए कि किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम सब लोग मिलजुल करके अपने बच्चे जिनके ऊपर भविष्य है हमारा, जिनके लिए राज्य बनाया है, उन्हीं के एक हिस्से के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सामूहिक लड़ाई है। मैं इनके साथ 1 घंटे का मौन व्रत रख करके मैंने यहीं पर मौन उपवास तोड़ा और भगवान शिव इनकी मदद करें, ये कामना करता हूँ और मैं इनके साथ एक भावनात्मक एकजुटता जाहिर करने के लिए आया हूँ। जैसे मैं आम तौर पर मंत्री के घर मार्च में शरीक होने नहीं जाता हूँ। मुख्यमंत्री के घर होता तो मैं जाता, लेकिन मंत्री के वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी एकजुटता जरूर उनके साथ मैं जाहिर। प्रमुख मांग है कि SLP वापस हो, हमारा जो वेतन है उसको हर साल बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है। आज गणेश जोशी जी के आवास पूछे, अगर उसमें नहीं कुछ होगा, मैं शासन प्रशासन से भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, अगर शासन प्रशासन ने अगर हमें यहाँ पे रोका तो इस भीड़ का रुख कहाँ जाएगा, कौन कहाँ चढ़ेगा, मुझे नहीं पता।
मैं तो कह रहा हूँ सेव साहब कि साहब हम ही बैठने पर ये भीड़ नहीं मान रही है हमारी बैठने के लिए, है ना।